समझ नहीं आ रहा किसी को? भाई मेरे को प्रधानमंत्री का काफिला दिखेगा, गाड़ी के आगे लेट जाऊंगा। कर लो देश के प्रधानमंत्री, अगर एक भी हिंदू बांग्लादेश में मरेगा तो हमें छोड़ो, अगर तुम अपनी आर्मी और मिलिट्री नहीं छोड़ दे। आर्मी मिलिट्री का अचार डालने के लिए रखिए तुमने भारत देश के अंदर। छोड़ो ना आर्मी को, बांग्लादेश के बॉर्डर पे भेजो हमारी देश की आर्मी। हम टैक्स भरते हैं, हम भरते टैक्स, हमारी देश की आर्मी टैक्स से चलती है भारत के लोगों से। बचाओ हर देश के हिंदुओं को। कितना भी वो विकास के पायदान पे चले जाएं, वो क्रूर हैं, वो बर्बर हैं, वो जर्जर हैं, वो आतंकवादी हैं, वो दंगाई हैं। उनके पास दंगा के अलावा कुछ नहीं है। इसी ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू के बारे में लगा चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है यहाँ, और मोदी सरकार को कुछ करना चाहिए। देखिए, जो हमारे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर, थोपा हुआ प्राइम मिनिस्टर, जो कुकर्म कर दिए, जो गलती कर दिए, उनकी वजह से करोड़ों हिंदुओं का, करोड़ों सिखों का इस देश में हत्या हुआ, करोड़ों हिंदू घर में बेघर हो गए। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी साहब से कि जो प्रताड़ित हैं, जो हिंदू बिलख रहे हैं, किलस रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, उनके लिए कुछ करिए, व्यवस्था करिए। बांग्लादेश जब इतनी तेज़ी से विकास कर रहा था, कुछ पत्रकार कह रहे थे इतनी तेज़ी से विकास कर रहा था, आखिर ऐसा क्या होगा कि आज वहाँ पे प्रदर्शन हुआ और तख्तापलट होगी? पहली बात, कोई पत्रकार नहीं कह रहा था कि बांग्लादेश बहुत तेजी से विकास कर रहा है। वो दोगले प्रवृत्ति के पत्रकार हैं जो कांग्रेस द्वारा संचालित किए जाते हैं। अब एक कुत्ते का मैं नाम ले लूँ, सबने कहा है वो जर्मन का कुत्ता है, बहुत वीआईपी कुत्ता है, उसी कुत्ते का नाम ले लेंगे। वो एक बार एक वीडियो पोस्ट किया था कि देखिए बांग्लादेश के लोग इतने आगे निकल गए कि भारत के लोगों से ज़्यादा खुश हैं। ये खुश लोगों के कारनामे हैं। ये बांग्लादेश की आज जो हालात है, ये खुश देश के हालात हैं। आ जाइए भाई साहब, आप आ जाइए, आप ही से बातें की तो अच्छी लगेगा। आइए प्लीज़ आइए। भाई साहब, आप ईमानदारी से बताइएगा, एक आता है आंकड़ा कि बांग्लादेश के लोग भारत से ज़्यादा खुश है। अब आप बताइए, बांग्लादेश के लोग अगर ज़्यादा खुश होते तो आज बांग्लादेश जलाने पे क्यों उतारू हो जाते? पहली बात। और दूसरी बात, बहुत ईमानदारी से जवाब है कि अगर बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं ये जो लड़ाई है राजनीतिक और सत्ता की लड़ाई है, महंगाई और बेरोजगारी की लड़ाई है, तो आप बताइए वहाँ के अल्पसंख्यकों की बहन बेटियों के बलात्कार क्यों किए जा रहे हैं? वीडियो है, दिखा दें आपको। वहाँ पर मंदिर जलाए जा रहे हैं, पुजारी जला दिए जा रहे हैं। वहाँ के अल्पसंख्यक, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख, चाहे जो भी वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, उनकी ही बहन बेटियों को क्यों जलाया जा रहा है? उनकी ही बहन बेटियों के कपड़े क्यों हवा में उछाले जा रहे हैं? उनकी ही बहन बेटियों के बलात्कार करके वीडियो क्यों पोस्ट किया जा रहा है? मंदिर तो तोड़ना दूर की बात है भाई, हम कह रहे हैं अब पत्थर मान के तोड़ दिए, चलो ठीक है, वो पुजारी ही जला दिए, जिंदा आदमी जला दे रहे हैं, इनके लिए पत्थर क्या है? पत्थर के प्रति इनकी क्या भावना? आखिर मैं कह रहा हूँ, अगर ये एक राजनीतिक लड़ाई होती, एक बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ की लड़ाई होती, तो मुसलमान भी मरते हैं ना, एक भी मुसलमान नहीं मरे। उल्टे जो लटके दिख रहे थे, जिनको उल्टा लटका के मारा जा रहा है, वो सब हिंदू हैं। और अब सवाल यही है कि इस देश के उन गद्दार नेताओं के मुंह पे अब जनता को जूता मारना चाहिए, उतार के जूता मारना चाहिए, जो हिंदू मुस्लिम भाई की बात करे, जो भाईचारे की बात करे। देखिए, बांग्लादेश से सीख लेना है। वो कितना भी उनके प्रति आप अच्छा आंकड़ा निकाल दीजिए, कितना भी वो विकास के पायदान पे चले जाएं, वो क्रूर हैं, वो बर्बर हैं, वो जर्जर हैं, वो आतंकवादी हैं, वो दंगाई हैं। उनके पास दंगा के अलावा कुछ नहीं है। इसी भारत की मैं बात करता हूँ। देखिए, 2 4 5 मुसलमान अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब मुसलमानों को छोड़ देते, लो खसीटो, खाओ, नोच खाओ, ऐसा नहीं होने देंगे। 2 4 5 अपना आदर्श दे के गए हैं, लेकिन उनके चक्कर में हम ऐसे आदर्शवादी लोगों को नहीं स्वीकार कर सकते जो भारत में आदर्शवाद का चश्मा लगाकर उनको दंगा करने के लिए स्वतंत्र कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में, यही ममता बनर्जी हैं। कुछ दिन पहले इनका बयान आया था, बांग्लादेश से जो भी आएगा हम उसे शरण देंगे, और इन्होंने दिया भी था अपनी वोट की राजनीति के लिए। इन्होंने दिया था, उनकी फर्जी वोटर ID बना दिया, फर्जी आधार कार्ड बना दिया, और वो दिल्ली तक पहुंच गए थे। हमारे अधिकारी देखे दंग हो गए, भाई साहब जाली वोटर ID, जाली आधार कार्ड के दम पर ये दिल्ली में ऐसे घूम रहे जैसे इनके बाप दादाओं का घर है। अब ये लोग अगर इस देश में आएंगे, इस देश में सबसे पहले इनके पास जो काम है, 17-18 तो पैदा करना। सबसे पहला जो काम है 17-18 पैदा करना। ये गुप्त लड़ाई लड़ेंगे, और जिस दिन ये आपके आधे के भी आधे हुए, अगर ये आप 50 हैं और ये 45 हो गए, लिख के ले लीजिए, आपका जीना दुश्वार कर देंगे। क्योंकि बाबा साहब ने साफ कहा है, हर जगह मैं ये बताता हूँ, बाबा साहब ने कहा है, इस देश का मुसलमान इस देश के संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकता। जब उसे अवसर आएगी, वो कुरान के प्रति वफादार रहेगा, और ऑन द स्पॉट इस देश के प्रति गद्दारी करने में वो आगे आ जाएगा। ममता बनर्जी ने एक बयान भी दिया था कि बांग्लादेश से कोई भी अगर शरणार्थी अगर बांग्लादेश में आके बंगाल में आके रहना चाहता है, तो उसको हम शरण देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? भाई वो शरण दे, देखिए वो आएंगे क्या, घुस आए,
क्योंकि वहाँ बांग्लादेश की सेना लगी नहीं है और ममता बनर्जी ताक में है। भाई वहाँ हिंदू नहीं आए हैं, मुसलमान दंगाई घुस आए हैं। बांग्लादेश के वो दंगाई घुस आए हैं जो हिंदुओं को मार रहे हैं। और भाई अगर हमारे हिंदू भाई आ जाए, हमारे अल्पसंख्यक आ जाए, हमारे लिए क्या दिक्कत है? हम उन्हें जगह देंगे, हम उन्हें रहने देंगे। लेकिन वहाँ के दंगाई घुस आ रहे हैं, वहाँ के पत्थलबाज घुस आ रहे हैं, वहाँ के आतंकवादी घुस आ रहे हैं। अब वो आएंगे और भारत में वही हाल करेंगे जो बांग्लादेश में किए। हाँ, ये गलत परिभाषा दी जा रही है, गलत बात बोला जा रहा है। हमें आपको बांटने की और भटकाने की कोशिश की जा रही है। दंगाई प्रवेश कर रहे हैं, आप दंगाई गुंडे मवाली प्रवेश कर रहे हैं। वो इस देश में अब हालात बिगाड़ने वाले हैं। अब हमें आपको सतर्क होना है। बल्कि हम तो इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण बिल पर जितनी जल्दी काम हो सके कर लीजिए। CAA NRC पे जितनी जल्दी काम कर सकते हैं कर लीजिए। और अगर चाहते हैं पश्चिम बंगाल जम्मू कश्मीर न बने तो आप देश की सेना को एक बड़ी टुकड़ी पश्चिम बंगाल भेजकर नियंत्रण करिए, घुसपैठियों को मरवाइए। अब मरवाने की बात है, पकड़ने की बात नहीं है, वापस भेजने की भी बात नहीं है, सीधे मरवाने की बात है, गोली मरवाने की बात है। आज़ादी तो मिल जाएगी उन्हें, अच्छी वाली आज़ादी मिल जाएगी, सीधे आज़ाद कर दिया जाएगा इस लेग से उस लोग में। जिस प्रकार से तथाकथित कुछ पत्रकार यहाँ के कह रहे हैं कि अब बांग्लादेश में जो अभी प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के घर में जा रहे हैं, वहाँ से लेकर वस्त्र लेकर बाहर आ रहे हैं शेख हसीना प्रधानमंत्री जो वहाँ की हैं, क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि इसकी आज़ादी मिल गई है उनको करने के लिए, अब वो आज़ाद हो गए हैं तथा उनको शक्तियाँ मिल गई हैं। सबसे पहले जो जाति जनगणना करने के लिए जो नेता जो पार्लियामेंट और संसद में बोल रहे हैं ना कि जाति जनगणना होनी चाहिए भारत में, सबसे पहले तो उन पर फट्टे बजाओ। जैसे ही वो बाहर निकले ना संसद भवन में, उन पर वो फट्टे बजाओ, उनके पिछवाड़े पे लाल करो। हाँ भी कुत्ते कहाँ है तुम्हें, तू कौन सी शांति है, कौन सा डाटा लेके बैठा हुआ साले केजरीवाल की नाजाजुला। तेरी मम्मी खटिया पे केजरीवाल आया था कि तेरी मम्मी उसकी खटिया पे गई थी केजरीवाल के पे? साले पेट भरकर साले तू उसको बता रहा था शांति दूत बांग्लादेश। और मैं दूसरी बात इनको बोलना चाहता हूं, जो मेरे देश के चाटुकार पेट भरकर जिसको बोलते हैं पत्रकार है, जो पेट भरकर जो पैसा लेकर के जो साली झूठी खबर चलाते हैं, उनके सालों के कान के नीचे लगा के तारों से नीचे बांग्लादेश भेजो एक बार, और वहां की खबर जरा लेकर के आएंगे, हम देखेंगे हकीकत। मैं कह रहा हूं कौन सी हिंसा हो रही है वहां पर, क्या हो रहा है? कोई मुसलमान को तो ना मार रहा है, मुसलमान हिंदू को मार रहा है वहां पर। मोहित खान ने एक दलित बच्ची के 12 साल की का बलात्कार कर दिया, 2000 रुपए देके फैसला करवा रहा था। कहां गया वो चंद्रशेखर रावड़ जो ठेकेदार बने? वो कहां है भैया? हमारे लिए तो हिंदू है, दलित तो इन्होंने टेक दिया, मैंने अपनी कंपनी खोल करके दलित बना रखा उन लोगों को इन्होंने। कहां गया वो चंद्रशेखर रावड़? कौन स्टेटमेंट दे रहा है? पेट भरकर इनको बोलते हैं। जब दलित बच्ची के साथ कुछ होने लगा, साले से मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। हिंदुओं की चीखें सुनने की तो कोशिश, हिम्मत करो एक बार कि कैसे दलित समाज का, कैसे बांग्लादेश के अंदर कैसे शोषण हो रहा है। घर के अंदर राइफल और तलवारें लेके घुस रहे, कमरे खोल खोल करके, खिड़कियां खोल खोल कर, दरवाजे तोड़ तोड़ करके, और सुंदर सुंदर बेटियां सुंदर मां को देख रहे हैं और ले जा रहे उठा करके। जरा बताए ना ये लोग। लेकिन राहुल गांधी लगातार पीड़े की बात करते हैं, अब वो कह रहे हैं कि DNA टेस्ट होना चाहिए, क्या कहेंगे? किसका? अपना तो करवा ले, अपना करवा ले, लिस्ट बन जाएगी मीनू कार्ड की तरह। जो होटल में बैठते हैं ना हम लोग, चिल्ली पोटैटो मोमोस ये वो अगड़म सगड़म, इसकी तो लिस्ट बढ़ जाएगी DNA में। और वो DNA पता नहीं भारत में क्या पूरी पृथ्वी में अभी कुछ बचे या नहीं बचे ना उसके बंसीज। इतना बड़ा DNA निकलेगा इसका राहुल गांधी का। क्या कौन सा DNA चेक करवा रहा है ये? किसका DNA चेक करवा रहा है? साले हमारे देश में देखे वही वाली बात है, अतिथि हो भवा। इतने भी भवा नहीं कि साले आकर के बस के इटली वाले यूं बोलते हैं अब देश में हम गरीबी मिटाएंगे। साले 5-6 बारी तुम्हारे घर परिवार के अबे तुम्हारे 5-6 बारी प्रधानमंत्री ने क्यों ना मिटा पाए तुम गरीबी? कौन सिस्टम सही कर पाए भारत देश का है? साक्षी दलित बेटी को किसने मारा? हमारे तो हिंदू समाज के कूनी का चंद्रशेखर रावड़। क्या कहते हैं, श्रद्धा को किसने मारा? अंकिता को किसने मारा? ऐसी 150 लड़कियों को दिल्ली NCR में चाकू गोद के किसने मारा? एक लड़की का इमरान नाम के लड़के ने बलात्कार पहले अपने कमरे में करा अपने दोस्त के साथ, उसके प्राइवेट पार्ट में, उसकी नाक में, उसके कान और उसकी आंख में लाल मिर्च डाल दी। कौन है वो? मुसलमान है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा इन लोगों को? भाई तुम जागोगे कब? अगर कोई हिंदू गलत काम करे तो हिंदू नाम हम लेंगे, अगर कोई मुसलमान करेगा तो मुसलमान लेंगे। सारे के सारे मुसलमान हिंदुओं को मार रहे बांग्लादेश में। कहां गए? क्यों भारत नहीं रुक गया? क्यों सारे रोडों पे हिंदू कौन ही रोडों के बीच में बैठ गए? क्यों नहीं प्रधानमंत्री घर जा रहे? घेर लो देश के प्रधानमंत्री। अगर एक भी हिंदू बांग्लादेश में मरेगा तो हमें छोड़ो। अगर तुम अपनी आर्मी और मिलिट्री नहीं छोड़ दे, आर्मी मिलिट्री का अचार डालने के लिए रखिए तुमने भारत देश के अंदर। छोड़ो ना आर्मी को, बांग्लादेश के बॉर्डर पे भेजो हमारी देश की आर्मी। हम टैक्स भरते हैं, हम भरते टैक्स, हमारी देश की आर्मी टैक्स से चलती है भारत के लोगों से। बचाओ हर देश के हिंदुओं को। भाई साहब नोचा जा रहा है, खाया जा रहा है, 100-200 बंदे बलात्कार कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा किसी को। भाई मेयर को प्रधानमंत्री का काफिला दिखेगा, गाड़ी के आगे लेट जाऊंगा। बचाओ मेरे देश के। कुएं से एक हसीना भारत आ गई, कुएं भाग भाग करके भारत आ रहे हैं। भैया हम तो कहते सीधी बात, जिनके आधार कार्ड पे 10 बाप के नाम लिखे ना वो बोलेंगे धीरे।
हमारे आधार कार्ड पे एक ही बाप का नाम असल के हैं और कट्टर हिंदू हैं। धर्म की बात है कि दिल्ली एनसीआर में लोहा लेते हैं। सुमित गुर्जर भाई मारा गया, किसने मारा? और उसके बाद सोनू सोनू रेवाड़ी भाई मारा गया, किसने मारा? बताओ ना किसने मारा भाई, कोई बता देना, कोई जवाब तो दे दे भाई। मेवात के अंदर घेर घेर करके किसने मारा? क्या गुर्जरों ने हिंदुओं को मारा, कि जाटों ने गुर्जरों को मारा, कि दलितों ने शूद्रों को मारा, कि शूद्रों ने दलितों को मारा? अबे कुछ नहीं देख के मारा, केवल हिंदू देख करके मारा वहां पर तुम लोगों को। समझ नहीं आ रही है किसी को। लेकिन जो भी चंद्रशेखर रावण अभी चुप हैं, दलित बेटी के साथ वहां दुष्कर्म हुआ, क्या वजह हो सकती है चुप होने की? भैया क्या अल्पसंख्यक जो समुदाय के आते हैं, जो मजहब से आते हैं, इस वजह से चुप है या साथ नहीं देना चाहते? मैं ये कहना चाहता हूँ, पेड वर्कर है चंद्रशेखर रावण। जब साक्षी को 42 चाकू लगे थे तब भी ये चुप था। जब तीन दलित बेटी को बलात्कार करने के बाद मदरसा छापों ने पेड़ पे जिंदा लटका दिया था, कीकर के पेड़ पे, तब भी ये चुप था। आज जब अयोध्या के अंदर दलित बेटी के साथ इसी की पार्टी के लोगों ने कर दिया, तब भी ये चुप है। ये जब दलित बच्चियों के साथ कुछ होता है ना, तब ये चुप हो जाता है। तो मैं दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, ये टैग हमने नहीं दिया, ये टैग तुम्हारे लोगों ने दिया है, और वो तुम्हारे लोगों के बीच में पेड़ भरकर वो तुम्हारा ठेकेदार बन गया, तुम्हारे धर्म और तुम्हारी जाति का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को हम भी मानते हैं, हम ही हैं वो जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का पोस्टर चिपका के आया था। मैं ही हूँ वो जो पोस्टर चिपका के आए थे। हमने 11 नाम चेंज करे रोडों के, जो मुगलों के, जो हमारे देश में, यार हमारे देश में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का नाम होना चाहिए ना रोड पे। भीमराव अंबेडकर मार्ग, भगत सिंह मार्ग, राजगुरु मार्ग, सुखदेव मार्ग, जाटव मार्ग, गुर्जर मार्ग, वाल्मीकि मार्ग। मैं कह रहा हूँ दलित मार्ग भी हो जाए, मैं तो ये कह रहा हूँ। लेकिन मुगलों के नाम मिटाने के लिए क्यों चुप रहते हैं ये? हम तो इस काम को करके आए। कहते भाईचारा हमारा खराब हो जाएगा। भाईचारा टेंशन मत लो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, इन सब जगहों पे तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। भारत में तुम्हारी बहन बेटियों को टारगेट बना रहे, हमारी ना बना रहे भाई। हमारी बनाएंगे, हम ना जा रहे भैया। वो 10 रुपए के पेपर पे वो 112 पे कॉल करेंगे, हेलो 1 2 3, हाँ जी पुलिस हमारी बहन का हाथ पकड़ लिया। असली बाप के असल बेटे हैं हम ना। पुलिस बाद में साढ़े मई फाड़ के 2 कर देंगे हम तो, मई फाड़ करके 2। मतलब कि मेरी 4 साल, जैसे दिल्ली के अंदर पांडव नगर में वो जिहादी सूवर मुल्ले ने 4 साल की बच्ची का बलात्कार करा, तो भाई कोर्ट कौन हो गया उस 4 साल की बच्ची का फैसला करने वाला? ये बता दो। मेरी 4 साल की बच्ची का बलात्कार करेगा, इसकी 4 साल की बच्ची का बलात्कार, पुलिस और कानून और कोर्ट कौन हो जाता फैसला करने वाला? मई धेड़ गोली, मई धेड़ चाकू और मई धेड़ फाड़ के 2 कर देंगे। कौन है भैया कोर्ट कानून? कौन हो गया? 10 रुपए के पेपर में जिंदगी भर 20 साल तक उसके बाप को, उसके परिवार को न्याय दिलाता रहेगा? दिला दे। बलात्कार कराए पीलागढ़ी में, वो दलित समाज की बच्ची थी, वो दलित समाज की 3.5 साल की बच्ची का बलात्कार ऑफ इंडिया ने छापा है। सुप्रीम कोर्ट में पावर नहीं है ऑफ इंडिया की, बात काट दे सुप्रीम कोर्ट भी। ऑफ इंडिया ने छापा है, जब भागने के बाद बोला हिंदुओं की बच्ची थी, कर लो। दलित की बच्ची को हिंदू की बच्ची बोल के क्यों भाई क्यों चुप रहे ये लोग सारे के सारे? भैया सीधी सी बात है, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ अगर घर से बाहर जा रही है, कोई जिहादी सूवर मेरी माँ पे गंदी नजर गिर रहा है, मेरी बेटी पे नजर गिर रहा है, तो पुलिस कौन होती है उस पर फैसला करने वाली? लास्ट सवाल हमारा आपसे, जिस प्रधानमंत्री ने अपने देश को बर्बाद किया, अब वो आके भारत में रह रही हैं, आके भारत में आ गई हैं, शरण लेना चाह रही हैं, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? लगातार विपक्ष सवाल कर रहा है कि उनको भारत में शरण क्यों दिया जा रहा है? भैया ये सनातन है, सनातन धर्म है भाई हमारे, मानना पड़ेगा ना। सनातन जो पेड़ भी पूजे, जो हवा भी पूजे, जो पानी भी पूजे, ठीक है। हम अपनी माँ भी पूजे, अपनी बहन भी पूजे। अपनी माँ बहन को ना अपनी रखेल ना बनाए भाई, ठीक है। अपनी बहनों से ब्याह तो करें ना, हम लोग सनातनी पूजते ही तो हैं भाई हम लोग। तो ये सनातन धर्म है भैया, और ये पूरी सनातनों का भारत है, राम और कृष्ण की भूमि में, इसलिए वो यहाँ पर आ गए, ठीक है जी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए, जिस तरीके से वहाँ से हजारों वीडियो केवल सनातनियों को प्रताड़ित करा जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, इज्जत लूटी जा रही है। जिंदा गाड़ी में 3 हिंदुओं को जला दिया, और वहाँ पर नारे का लग रहा है, नारा तकवीर, अल्लाह अकबर। मतलब कि इनका अल्लाह ये कहता है कि हिंदुओं को जला करके नारा तकबीर और अल्लाह अकबर बोलो। इनका अल्लाह ये बोलता है, ये बोलता है क्या इनका अल्लाह कि 3 हिंदुओं को गाड़ी में जिंदा जला दिया, जीवित जला दिया? प्रधानमंत्री जी क्यों चुप्पी साधे हुए हमारे? हमने प्रधानमंत्री जी किस लिए बना रखे? इसलिए बनवा रखे क्या कि वहाँ पर हिंदू मरता रहे? हम तो कह रहे पूरी दुनिया में कहीं पर भी हिंदुओं के ऊपर आघात हो तो भैया प्रधानमंत्री जी एक्शन ले, नहीं तो इस देश का जो 100वां हिंदू है एक्शन ले। और मैं तो ये कह रहा हूँ, नहीं तो अगली बारी तुम्हारी है। सवाल यहाँ पे फिर उठता है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदू प्रताड़ित हैं, बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित हैं, अफगानिस्तान में हिंदू प्रताड़ित हैं, लेकिन इस देश का विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि भारत में मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है। भैया बता दो ना कहाँ प्रताड़ित हो रहा है? भारत में मुसलमान बताओ
जहाँ पर मुस्लिम समाज बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में रह रहा हो और वहाँ पर आज वो मुस्लिम समाज खत्म हो गया। और बताओ भारत में एक जगह बता दो, चलो पेट वर्करों से ही बोल रहा हूँ, जितने भी ये पत्रकार हैं पेट वर्कर, हाँ भाई पेट वर्करों जरा बताना कमेंट में, और दल्लो तुम भी बताना कमेंट में, पूरे भारत में बताओ जहाँ पर मुसलमान ज्यादा हो आज कम हो गया हो। कहाँ मॉब लिंचिंग हो रही है बता तो भैया। किस हिंदू ने 3 साल 4 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया? किस हिंदू ने 35 टुकड़े कर दिए? किस हिंदू ने 42 चाकू मार दिए? किस हिंदू ने भजनपुरा में 16 चाकू मार दिए? सुमित गुर्जर के बता तो दो। भोगो भाई, कमेंट में भोगना स्टार्ट करो।